आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो को लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। जब हम उत्पत्ति उसका 1 और 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का वर्णन किया है कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की। जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। जब हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर सिर्फ अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया और परमेश्वर उजियाले को देखकर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने जो है उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। इस तरह परमेश्वर ने पहले दिन सृष्टि की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने अंधेरे को अलग करके उजियाला बनाया। उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस तरह पहला दिन समाप्त हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। जब हम देखते हैं, जब आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी पर केवल पानी था, तो परमेश्वर ने दूसरे दिन उस पानी में एक ऐसा अंतर किया कि पानी को 2 भाग कर दिया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरे दिन में सृष्टि की रचना को किया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष, उसके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उग जाए। और इसी प्रकार परमेश्वर ने तीसरे दिन पानी को इकट्ठे किया और उसे समुद्र कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर और ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। और इस प्रकार चौथा दिन भी बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और सब प्रकार के जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे बहुत ही जल भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस तरह सांझ हुई, भोर हुआ और 5वां दिन बीत गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य की रचना की, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए उन पर मनुष्य को अधिकार दिया कि उन पर अधिकार रखेंगे। तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ। फिर सांझ हुई, भोर हुआ और 6ठा दिन बीत गया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।